दोस्तों स्वागत है आपका सक्सेस रॉकेट चैनल पर। दोस्तों आज हम एक नई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में देखेंगे। इस स्कीम का नाम है श्री अन्न योजना। इस स्कीम की घोषणा की गई 2023-24 के यूनियन बजट में। 2023-24 के यूनियन बजट में श्री अन्न योजना। श्री अन्न का मतलब क्या है? श्री अन्न का मतलब है मिलट्स। जो मिलट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उनको नाम दिया गया है श्री अन्न। मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत को ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स बनाने के लिए मोटे अनाज के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है श्री अन्न योजना की। ठीक है, पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इसी बार के बजट यूनियन बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र, ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स। इस स्कीम का उद्देश्य है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर द मिलेट्स, मोटे अनाजों के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। श्री अन्न नाम दिया गया है मोटे अनाजों को। ठीक है, भारत में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। एक्चुअली मिलेट का ना, जो मिलेट्स होता है, मिलेट्स का मतलब है सभी मोटे अनाज। जितने भी मोटे अनाज है, थिक ग्रेन्स, तो वो सभी थिक ग्रेन्स मिलेट्स में आ जाते हैं, मोटे अनाज। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेट का जैसे शाब्दिक अर्थ ज्वार मिल जाएगा, पर यहाँ पर जो श्री अन्न से मतलब है, श्री अन्न से मतलब मोटे अनाज है, थिक ग्रेन्स है, तो उसमें सभी मोटे अनाज है। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी जितने भी मोटे अनाज है वो श्री अन्न में सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भारत को ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स बनाया जाएगा वो इसकी मदद से बनाया जाएगा, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की मदद से। IIMR हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों अनुसंधान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। ठीक है, श्री अन्न, भारत श्री अन्न का मतलब मोटे अनाजों का, थिक ग्रेन्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब भारत मोटे अनाज के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है, और एक्सपोर्टर में नंबर 2 पर है। तो एक्सपोर्ट्स में नंबर 2 पे और प्रोडक्शन में नंबर 1 पर। और श्री अन्न में क्या क्या आते हैं? श्री अन्न में आते हैं मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, सामा या सावा, ये सभी मोटे अनाज है। ये सभी मोटे अनाजों को मिलाकर मिलेट्स बोलते हैं, और मिलेट्स को नाम दिया गया है श्री अन्न। श्री अन्न। तो अब इनकी विशेषताएं देख लीजिए कि श्री अन्न मोटे अनाजों की क्या विशेषताएं होती है। इनकी सबसे पहली विशेषता है जलवायु के प्रति फ्लेक्सिबल होते हैं, सहिष्णु होते हैं। तो जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो ये जलवायु के प्रति तटस्थ होते हैं, तो इन पर जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इनकी महत्ता ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार के माहौल में इनका महत्व ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाता है। सेकंड, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इनमें प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और अन्य पोषक तत्व जैसे मिनरल्स, आयरन, Fe, कैल्शियम, Ca, पोटेशियम, K, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इन सब पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। 4 नंबर पर कम लागत में इनका उत्पादन किया जा सकता है। इनके उत्पादन के लिए सिंचाई की कम ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की कम ज़रूरत होती है, तो बहुत कम लागत में इनका उत्पादन हो जाता है। तो इसलिए इनको फार्मर फ्रेंडली बोला जाता है, कृषकों के मित्र बोला जाता है। ठीक है, इनके लिए कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि इनका मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भरपूर उत्पादन किया जा सकता है, भरपूर उत्पादन होता है। भारत में मोटे अनाजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश और राजस्थान का अग्रणी स्थान है। उसका यही कारण है क्योंकि ये बारिश में, वर्षा में भी उगाए जा सकते हैं। इनके लिए अधिक सिंचाई की ज़रूरत, इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 4 पे आता है इनकी इम्पोर्टेंस, ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो पाया जाता है गेहूं में, जौ में और राई में। इनमें मिलता है ग्लूटेन नामक प्रोटीन। ये ग्लूटेन हानिकारक होता है जिनको पाचन संबंधी प्रॉब्लम होती है, जैसे एक सीलियक बीमारी है, जिनको सीलियक बीमारी है, भोजन नहीं पचता है आसानी से, तो वैसे लोगों के लिए इस प्रकार के अनाज हानिकारक होते हैं क्योंकि इनमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन होती है। ठीक है,
तो वैसे लोगों के लिए जिनको सीलियक बीमारी है उनके लिए मोटे अनाज काफ़ी लाभदायक होते हैं। उनको डॉक्टर भी एडवाइस देता है मोटे अनाज खाने के लिए। गेहूं, जौ और राई को मना करता है क्योंकि गेहूं, जौ और राई में ग्लूटेन नामक प्रोटीन होती है और मोटे अनाज होते हैं ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री मोटे अनाज में ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ये ग्लूटेन फ्री होती है। जैसे जब आप मार्केट से बाजरा का पैकेट खरीदोगे या किसी भी अन्य मोटे अनाज का पैकेट खरीदोगे, उस पर सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री अनाज, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है। सेकंड है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ब्लड में शुगर लेवल के लिए, कि जैसे जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है। तो जैसे डायबिटीज़ के रोगी है, ब्लड में शुगर जिसके ज़्यादा होती है, तो शुगर के रोगी या डायबिटीज़ के रोगी है, उनके लिए ये भोजन मोटे अनाज, थिक फूड ग्रेन्स, ये उनके लिए वरदान की तरह है, रामबाण की तरह है। तो डायबिटीज़, कैंसर, हाई बीपी आदि रोगों से बचाते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हाई बीपी और हार्ट से संबंधित रोगों से भी बचाते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो ब्लड में शुगर लेवल को ये नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है। इनके इसी महत्व को देखते हुए भारत ने प्रस्ताव दिया था यूनाइटेड नेशंस को, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया। तो संयुक्त राष्ट्र 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहा है। ठीक है, ये भारत का प्रस्ताव था। आगे देखते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं ये चार अनाज। ये चार अनाज मोटे अनाज है, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, लो। ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन भोज्य पदार्थों का, जिन खाद्य पदार्थों का लो होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। मोटे अनाज भी ऐसे ही खाद्य पदार्थ है। डायबिटीज़ के लिए दुश्मन है ये पांच अनाज। ये पांच अनाज जो इसमें दिए हैं ये सब मोटे अनाज है, थिक फूड ग्रेन्स है। ठीक है। ये डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ाते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ाते हैं, तो डायबिटीज से ये बचाते हैं। आगे देखते हैं, मोटे अनाजों में भारत की स्थिति देख लेते हैं। 2021-22 में मोटे अनाज के निर्यात में भारत ने इतने परसेंट की वृद्धि की, 8.02% की वृद्धि की, और उत्पादन में 27% की वृद्धि की। ठीक है। वैश्विक उत्पादन का 41% मोटा अनाज भारत में पैदा होता है। कितना? 41%। जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो टोटल उत्पादन होता है, कुल उत्पादन होता है, उसका 41% भारत में पैदा होता है। तो ठीक है, तो भारत इनके प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, प्रोडक्शन में फर्स्ट पर है और एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरे नंबर का निर्यातक मोटे अनाजों का। ठीक है। प्रोड्यूसर नंबर 1, एक्सपोर्टर नंबर 2 मोटे अनाजों का। ठीक है। आगे देखते हैं, मोटे अनाज अब श्री अन्न क्यों, इनको श्री अन्न क्यों नाम दिया गया है, मोटे अनाजों को श्री अन्न नाम क्यों दिया गया है, तो ये देख लेते हैं। कर्नाटक में इनको बोला जाता है श्री धन्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में बताया था कि इनको श्री अन्न नाम क्यों दिया गया है। कर्नाटका से लिया गया है ये। कर्नाटक में मोटे अनाजों को बोला जाता है श्री धान्य, श्री धान्य। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पीपल इन कर्नाटका अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ थिक फूड ग्रेन्स मिलेट्स। कर्नाटका के लोग इनके महत्व को समझते हैं, इसलिए वो उनको श्री धान्य बोलते हैं। द कंट्री इज टेकिंग फॉरवर्ड मिलेट्स बाय रेस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल्स ऑफ कर्नाटका, द प्राइम मिनिस्टर सेड। तो ये कर्नाटका से लिया गया है। कर्नाटका में उनको श्री धान्य बोला जाता है, वहीं से ये श्री अन्न नाम लिया गया है मोटे अनाज के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बताया, श्री अन्न नाम दिया गया है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि द बेस्ट अमंग दी फूड ग्रेन्स, कि ये बेस्ट है फूड ग्रेन्स में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो जो मैं आपको ऊपर बताया था कि जिनको सीलियक बीमारी होती है, तो सीलियक बीमारी वाले लोगों को भोजन आसानी से नहीं पचता। तो जैसे गेहूं है, राई है
और जौ है उनमें मिलती है ग्लूटन प्रोटीन। तो ये ग्लूटन प्रोटीन नहीं पचा पाते हैं सीलिएक बीमारी वाले लोग, उनमें ग्लूटन प्रोटीन पूरी तरह से पच नहीं पाता। इससे छोटी आंत की म्यूकोसल लेयर को नुकसान पहुंचता है। इसमें म्यूकोसल लेयर में छेद हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं। इस वजह से खाना पचता नहीं है और कई दूसरे तरह की समस्याएं आ जाती है। तो जिन लोगों को ये सीलिएक बीमारी है उनके लिए तो मोटे अनाज वरदान की तरह है, रामबाण की तरह है। आगे देखते हैं। गेहूं को शामिल किए बिना खाने की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन सीलिएक बीमारी में शरीर गेहूं में मौजूद ग्लूटेन प्रोटीन के प्रति एलर्जिक हो जाता है। जिन लोगों को सीलिएक बीमारी होती है तो ये जो हमारा शरीर है वो गेहूं में पाई जाने वाली है, गेहूं में भी पाई जाती है, जौ में भी और राई में भी। क्या? ग्लूटेन नामक प्रोटीन। तो ग्लूटेन के प्रति एलर्जिक हो जाती है बॉडी, जो है हमारा शरीर जो है ह्यूमन बॉडी, वो ग्लूटेन नामक प्रोटीन के प्रति एलर्जिक हो जाती है। तो जिनको सीलिएक बीमारी है उनके लिए ऐसे अनाज हानिकारक होते हैं, उनके लिए मोटा अनाज रामबाण की तरह है। तो जिन लोगों को यह बीमारी होती है उनका पाचन तंत्र गेहूं के आटे से बने किसी भी खाद्य को पचा नहीं पाता, नतीजतन यह खाना उनके लिए जहर बन जाता है। तो सीलिएक बीमारी वालों के लिए तो मोटा अनाज वरदान की तरह है, ऐसे ही डायबिटीज वालों के लिए, शुगर वालों के लिए। ठीक है, चलिए आगे मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटे अनाजों के महत्व के बारे में बताया है। उसको ध्यान से सुनिए और आगे से अपने खाने में मोटे अनाजों को महत्व दीजिए, मोटे अनाजों का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, खासकर वो लोग जिनको सीलिएक बीमारी है या फिर जो शुगर या डायबिटीज से पीड़ित है। धन्यवाद। साथियों, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। मोटे अनाज, मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। साथियों, भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ही भावना थी। जीरो बजट में होलिस्टिक वेलनेस का मंत्र भारत विश्व के सभी देशों तक पहुंचाना चाहता था। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने के प्रस्ताव के पीछे भी हमारे दिल में वही भाव है, उसी भावना को लेकर के हम आए हैं। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा, जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। ये छोटे और मंझोले किसान ज्यादातर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं। जहां पानी की दिक्कत है, जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, वहां भी ये मोटे अनाज की पैदावार किसानों को बहुत मदद करती है। यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का प्रस्ताव पोषण और छोटे किसानों की आय दोनों से जुड़ा हुआ है।